विश्वास के साथ गुरु महाराज के जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल्याण सर्व करुण स्वयं परमात्मा जितने लोग हैं सबके से अपना कल्याण अवश्य चाहते हैं। जिन कारणों से कल्याण में त्रुटि और बाधा होती रहती है उस कारणों के नष्ट हो बिना अथवा उन कारणों को छोड़कर गए बिना कल्याण का मिलना असंभव है। तो ये कारण क्या है? ये कारण है हमारे अंदर का मनोविकार और नैतिकता की त्रुटियां जो हमसे होती है। हमारे अंदर से अनैतिकता दूर हो, हम कल्याण के पथ को जाने, हम उस पर चले तो हमारा कल्याण हो सकता है। कल्याण स्वरूप स्वयं परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं जिसको पाकर कल्याण में खड़े रहे। पौराणिक इतिहास को पढ़िए, आज का इतिहास देखिए तो ज्ञान होगा कि संसार में जितने लोग थे और हैं सभी कल्याण के इच्छुक थे और हैं। तो कल्याण चाहते थे और कल्याण की कमी में रह गए चले गए। परमात्मा ही ऐसे हैं जिनका कभी अकल्याण नहीं। परमात्मा स्वरूपता ऐसे है जो किसी से आरोप नहीं हो सकते। तो अनादि अनंत असीम है। अनादि अनंत असीम को कोई आच्छादित नहीं कर सकता, जो किसी के घेरे में नहीं आता, किसी से आरोप नहीं होता, इनका नाश नहीं होता, इनका अकल्याण होना असंभव है। ईश्वर स्वरूप का यही निर्णय है। अनादि अनंत असीम तत्व का ज्ञान सदग्रंथों में है और बुद्धि को भी यह मान्य है, क्योंकि बिना असीम को माने बुद्धि को संतोष नहीं होता है कि सभी असीम ही असीम है। एक ईश्वर को ही असीम माना गया है। उनका कल्याण कभी होने योग्य नहीं है। हम कल्याण चाहते हैं तो कहाँ जाएं जहाँ कल्याण है? संसार के सभी पदार्थ नाशवान है, इसलिए उन पदार्थों को पाकर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम अपने को संसार से फेरकर परमात्मा की ओर करें तो परम सुख नित्यानंद परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन इसलिए है, भगवान श्री राम ने प्रजा को यही शिक्षा देती, यही तन कर फल विषय निभाए सर्व दुखदायी स्वर्ग सुख और लौकिक जो मनुष्य शरीर का फल नहीं है, जो भी विषय तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए श्री राम का आदेश था। विषयों का ग्रहण इंद्रियों से होता है, इनमें जो सुख होता है वह मनुष्य शरीर पाने का फल नहीं। विषयों से हमारे जो सुख है उसे प्राप्त करना मनुष्य शरीर का काम है। यह काम और दूसरे शरीर से नहीं हो सकता। परमात्मा की खोज के लिए हमको नहीं चाहिए कि हम संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज करें। परमात्मा की प्राप्ति बाहर से नहीं होगी, इसलिए कि हम बाहर में जो कुछ ग्रहण करते हैं इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। परमात्मा इंद्रिय अतीत है। परमात्मा सर्वव्यापी है, हमारे शरीर के अंदर में है और हम भी अपने शरीर के अंदर है। अपने ही अंदर हम अपने को चलाए तो उस ओर जा सकते हैं। जो अपने को अपने अंदर चला सकेगा वह शरीर इंद्रियों से अलग होगा। यह अवश्य नहीं जानेगा।
जब जागने से सोने में जाते हैं तो कहीं बाहर नहीं जाते, अपने अंदर सिमटते हैं। सोने पर कुछ ज्ञान नहीं रहता। यदि उस समय किसी के मुंह में कोई मिश्री का टुकड़ा रख दे तो उसका स्वाद उसको मालूम नहीं होगा। बात यह है कि इंद्रियों में जो चेतन धार है, स्वप्न में उसका संताप हो जाता है। बाहर इंद्रिय घाटों पर नहीं रहती है। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने से इंद्रियों से छूटना होता है। वहाँ इंद्रियों से छूट गया है, लेकिन अंदर की इंद्रियों से छूटना नहीं हुआ है। इनसे भी छूटा जा सकता है। जब वह इनसे आगे बढ़े, ध्यान करे, ध्यान भजन करके उनको ईश्वर के दर्शन के योग्य होता है। जो भजन करता है ईश्वर दर्शन करके नित्यानंद पाता है। यह यत्न अपने अंदर होना चाहिए। जो जहाँ कहीं बैठा रहता है तो वहीं से चलता है। इस शरीर के अंदर जहाँ जीव की बैठक है कहीं से वह चलेगा। इसका यत्न गुरु को जाना जाता है। यह अंदाज से नहीं होता है। जहाँ पर जाने का रास्ता नहीं, चिंता होने से उस पर जाना होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, बिनु पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना कुंड का पुरुष है, कभी कबीर संदेश। मन और चेतन आत्मा संग होकर चलते हैं। मन अपनी शक्ति की हद तक जा सकता है, आगे नहीं। आगे चेतन आत्मा ही चलती है। संत तुलसी साहब ने कहा, सहज कर बलकार में मन बुद्धि निवाना हो, प्राण पुरुष आगे चले कोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष चेतन आत्मा है। यहाँ केवल चेतन आत्मा नहीं जा सकती है, कहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं। जहाँ अंततः कर्मों का घेरा छुटा तब ऐसी कोई बाधा नहीं रहती जिससे ईश्वर दर्शन नहीं हो। यह काम अंदर में चलते चलते होने योग्य है और कोई उपाय नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा, इस गुफा मही अखुट भंडारा, इस किसी वसय हरि अलग अपारा। आप गुप्त तो कर्तव्य है, आप गुरु शब्दी आप मंगला। और कई साहब ने कहा, माया के रंग रची सब दुनिया, नहीं सूर्य परत करतार, पुरुष पुराण रसोई घट भीतर, इनका ओट सहारा। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, हरि हरि हृदय कमल रघुनाथी, बाहर तीरथ भीतर भायो। जो सुशील हो अतिमति गिरी मरम नहीं पायो, खोजत गिरी तो लता भवे जुल। परम सुगंध कहाँ से आयो, यो सब विमलवारी परिपूरन, टूटा कसो सेवार प्रेम छायो। जारत हियो ताही तजियो सब, चाहत यही विधि इसका बुझायो। यातित श्री तापतम दारुण, कामर सुहस नदी दसतायो। अपने धाम नाम करो तजी, विषय कबूर वागमन लायो। सब ध्यान निधान मन पुराण गायो। तुलसीदास प्रभु विचारी जीव कीरे नाथ उचित निभायो। इस प्रकार सब अपने अंदर करने चाहते हैं, भक्त और को दासी चाहते हैं। आपन जीव में पायो, शब्द निशब्द भयो जियारो, सदगुरु भेद बतायो। जो नाभिक सुरी नूलक फिरत भुलैयो। इनसे चेतन है करी, आपन ही तन छायो। राम कुंवर कंठ मणि घोषा, परम भयो कहीं बढ़ायो। जीव बताए अर्थ जनता तनको पाप नसायो। सपने नानी नारी को ग्रहण भयो, बालक कहाँ गिरयो। जानी लक्ष्मण जो के तीन ही है, ना कहूँ गयो न आयो। स्वर्गदार संभय हगति मन ही मन मुस्कायो। कहीं न जाए सुरती महिमा, जो गंगे गुरु। इस प्रकार सभी संत अपने अंदर चलने के लिए कहते हैं। मतलब यह कि
संत हो या चाहे कोई ऋषि मुनि हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए सब अंदर अंदर चलने कहते हैं। इसलिए कि ईश्वर आत्मगम्य है। साधन के लिए सत्संग, सतगुरु और सदाचार पालन की बड़ी आवश्यकता है। इनके बिना कोई अंदर नहीं चल सकता। इसके लिए जीवन भर साधन करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जीवन मुक्त भयंकर चरित सुनहि कहि ध्यान, जो हरि कथा करनी होती इनके लिए जो जीवन मुक्त संत गुरु परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी परमात्मा का भगवान सोकर प्रसन्न के वचन को सुनते हैं। सदाचारी होने के लिए संतापों, भूत, चोरी, नशा, अहिंसा और व्यभिचार को करना होगा। सदाचार पालन से सभी अनैतिकता दूर हो जाती है। सदाचार में संशील का पालन है। पंच को छोड़कर रहना सदाचार में रहना है। पंच पापों में रहना अनैतिकता और दुराचार में रहना है। सदाचार का पालन करने से ईश्वर दर्शन के मार्ग में सहायता मिलती है और ईश्वर भजन से सदाचार पालन में मदद मिलती है। दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। सत्संग करो जिससे आपको उस मार्ग पर चलने में सहायता मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम की आरती इस प्रकार करते हैं, ऐसी आरती राम की करहु मन, हरम रूप ध्वनि गोविंद आनंद धन, अचर चर रूप हरि सर्वजत सर्वदा, बसत एकी वासना धूप दीजय। दीप निज बोध गत क्रोध मत मोतम, और अभिमान चित वृत्ति छीजय, भाव अतिशय हितत परवल नवेद। सो श्री रमन परम संतोष कारी, प्रेम तांबूलगत सुर संशय सकल, विपुल भाव वासन बीज हारी, अशुभ शुभ कर्म वृत्त पूर्ण दास, परंतिका त्याग पावक सतोगुण कंसम, भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, आरती निरंजन निवासनम। विमल हृदय भवन कृत संति प्रयता सो, स्वयं श्री राम राया, क्षमा करुणा मोद कृत परिचारिता, यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया। आरती नियत संकालित श्रुति, शेष शिव देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी, जो करें सो करें पर हरि काम स वदत इति, अमल अति दास तुलसी। अर्थात हेमंत धूप और कलह के रहने वाले ज्ञान सिंधु और आनंद कुंज राम की ईश्वर आरती कर। स्थावर जंगम सब रूप राम के हैं और वे सब में लीन है, सर्वव्यापी है। इसी इच्छा का ध्रुव दीजिए, आत्मज्ञान का दीपक दीजिए, जिससे क्रोध, मस्ती और अज्ञान अंधकार नष्ट होकर मरा हुआ अभिमान और चित्त की चंचलता नष्ट होती है। अत्यंत शुद्ध प्रेम का उत्तम नवायद और प्रेम की ही का पान भोग लगाइए, जिनसे लक्ष्मी कवि क्रम संतुष्ट होते हैं, संपूर्ण कष्ट और संदेह दूर होते हैं और जो संसार के बीज बहुत सी इच्छाओं को भरने वाले हैं। भक्ति, वैराग्य और विज्ञान के दीपों में शुभ अशुभ कर्म रूपी घी से भरी हुई 10 बत्तियों को त्याग की अग्नि से जलाकर लेस कर तपोगुण की प्रकाश वाली आरती राम को अर्पित कीजिए। पवित्र हृदय भवन में शांति के सुंदर पलंग पर आराम करने के लिए श्री राम को सुलाइए। वहाँ राम की सेवा के लिए क्षमा और दया मुख्य दासियों को रखिए। जहाँ राम उचित रीति से रहेंगे वहाँ द्वैत करने वाली माया नहीं रहेगी। इस आरती में संतादी वेद, शेष, शिव, नारद और चार पदार्थ निर्मया के दर्शन करने वाले समस्त मुनिगण विशेष रूप से व्रत रखते हैं। सब इच्छाओं को छोड़कर जो इस प्रकार आरती करेगा तो मुक्त होगा। हे तुलसीदास निर्मल बुद्धि वाले ऐसा कहते हैं।
जो अपने को समेट कर केंद्र में केंद्रित करता है वह भक्त धन्य है, उनका हृदय शांत हो जाता है, माया के पेड़ में नहीं पड़ता, परमात्मा उससे दूर होता ही नहीं है। यही आरती संत लोग सिखला गए हैं। जो कोई इनको इसको नहीं समझते हैं तो बाहर में आरती करते हैं। अंदर में आरती करो, परमात्मा का भजन करो, तब परमात्मा से मिलकर जान तुम ही तुम्हें हो जाओगे, सारे दुखों को पाता है, परम कल्याण पाता है। इसी के लिए भगवान श्री राम ने कहा, सुरेन सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोर कुरान सुरती गाई। जो ईश्वर भक्त होता है उसके लिए सब का पालन अनिवार्य हो जाता है। जो पंचशील का पालन करता है संसार परमार्थ दोनों में वह कल्याण पाता है। जो सत्य बोलता है वह किसी का अविश्वासी नहीं होता है। जो लोग उससे प्रेम करते हैं, चोरी वह नहीं करता, ये विचार नहीं करता। नशाओं से बचने वाले फाजिल खर्च में बचता है, उनका मस्तिष्क ठीक रहता है। मांस मछली जो भोजन नहीं करते हैं वो जीवों पर दया करते हैं। सात्विक भोजन भी अधिक लेने से मूर्ति तामसी होती है, वह ईश्वर को भूलता है। आहार गुणानुसार होते हैं और उनका प्रभाव भी आहार करने वाले पर होता है। आयुष्य, सात्विकता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ाने वाले रसदार, चिकनी, पौष्टिक और मन को प्रिय ऐसे आहार सात्विक लोग प्रिय होते हैं। चरपड़े, विशेष लवण युक्त, बहुत गर्म, मोमबत्ती, मीठे और दाहकार आहार सजग लोगों के लिए प्रिय होते हैं। रोटी भात आदि बनकर पहाड़ भर से पड़ा हुआ, कुचला हुआ था, सड़ने पर आया हुआ फल, दुर्गंध युक्त, स्वास्थ्य जूठा और अपवित्र आहार तामसी लोगों के है। उन्हें ऐसे ही भोजन प्रिय लगते हैं। यदि समाज के लोग ऐसे हो जाएं कि 5 पापों से बचकर रहे तो संसार में भी आराम होगा और परमार्थ में भी सुखद होगा। संतों ने जो बताया है उससे कल्याण होगा। ईश्वर भक्ति का सहारा लो। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप ईश्वर का भजन करें, आप साधन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। जो कोई ऐसा ख्याल करते हैं कि ईश्वर यहाँ आकर दर्शन देंगे तो बाहर में जो दर्शन होंगे तो इंद्रिय गम्य होंगे। भगवान श्री कृष्ण के समय में उनके प्रिय और शत्रु दोनों ही तरह के लोग थे। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की निंदा की। बाहर के दर्शन से संसार में लाभ भी होता है पर हानि निर्मूल भी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से पांडवों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन उनको 5 पुत्र एक ही रात में खत्म हो गए। ईश्वर करे आप लोग का नाम ईश्वर भक्ति में लग जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।